हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नई वीडियो। इसमें हम सीखेंगे कि आप सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात की जाती है। यानी यदि हमारे पास इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू हो तो इसके आधार पर हम दूसरी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीजिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित तालिका की सहायता से कुल उपयोगिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखी रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें दे रखे दूसरे कॉलम में दे रखा है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। तो इस दिए गए आंकड़ों के आधार पर यानी ये दो कॉलम आपके पास हैं, इसके आधार पर आपने क्या करना है, कुल उपयोगिता को फाइंड आउट करना है यानी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका थोड़ा सा क्या करता हूँ वो यानी रिविजन कर देता हूँ कि जो क्या तो कुल उपयोगिता का सूत्र है वो क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये सीमांत उपयोगिता का क्या है, जोड़ है। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, एक रोटी को खाएंगे और उससे यदि आपको उपयोगिता कितनी मिलती है, सीमांत उपयोगिता 40 मिलती है, तो यानी कुल उपयोगिता कितनी हो गई आपकी, 40 ही तो हो गई। क्योंकि अभी आपने क्या किया, सिर्फ एक ही रोटी तो खाई, अभी आपने इसके अतिरिक्त तो कुछ यानी आपने दूसरी रोटी तो खाई नहीं, आपने सिर्फ एक ही रोटी खाई। तो एक रोटी से आपको जितनी उपयोगिता मतलब हासिल होगी उतनी आपकी क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता हो जाएगी। जब आप क्या करेंगे, दूसरी रोटी को खाना स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद जब आपको क्या मिलेगी, उससे जो आपको सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो मिलेगी 30। तो यानी आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, यानी 30 प्लस 40 यानी कितना हो गया, यानी हम क्या करेंगे 40 प्लस 30, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। क्योंकि जब आपने क्या किया है कि पहली इकाई का आपने यूज किया तो उससे आपको सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, 40 मिली। जब आपको दूसरे से यानी जब आपने दूसरी रोटी खाई तो उससे आपको जो 30 और यानी उपयोगिता मतलब आपने जो अचीव कर दी। तो देखिए आपके पास जो कुल कितनी उपयोगिता हो गई, यानी 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। अब देखो, अब जब आप क्या करेंगे, तीसरी रोटी को खाएंगे तब आपको और 20 की जो है यूटिलिटी आपको और प्राप्त होगी। यानी टोटल कितनी यूटिलिटी हो जाएगी आपके पास, यानी 70 तो पहले थी यहां तक और 20 और हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब फिर जब आप क्या करेंगे, चौथी इकाई का यानी जब आप जो चौथी रोटी को क्या करेंगे, खाएंगे और उससे यदि आपको कितने की यूटिलिटी प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता 10 की, तो आपके पास जो कुल कितनी उपयोगिता होगी, क्योंकि पहले कितनी थी 90, तो आपको पहले मिल रही थी, यानी इनको जोड़ करके और यहाँ पर 10 की क्या हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी। यानी कितनी हो गई आपके पास कुल उपयोगिता, आपको जो कितनी मिल गई है, यानी इन 4 रोटियों को खाने से 100 के बराबर आपको क्या होगी, उपयोगिता प्राप्त होगी। जब आप 5वीं इकाई को खाएंगे तब आपको क्या 0 क्या हो रही, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी यहाँ पर आपका पेट क्या हो गया, फुल हो गया, अब आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या 100 की उपयोगिता तो पहले हो रही थी प्राप्त, और 100 के साथ हम 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो कुल उपयोगिता भी क्या हो जाएगी, 100 ही हो जाएगी, यानी 100। फिर यदि आपका क्या होता है, जब आपका पेट क्या फुल हो गया और यदि उसके बावजूद भी आपको कोई क्या कर दे, रोटी दे दे, तो आपकी जो उपयोगिता होगी, सीमांत उपयोगिता होगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, यानी माना कि -10 हो जाती है। तो देखिए आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, यहाँ पर कितना था 100, यानी अभी तक आपको 5 इकाइयों से कुल उपयोगिता कितनी मिल रही थी, 100। लेकिन जब आपको और दी गई रोटी, यानी पूर्ण संतुष्टि के बाद भी जब आपको और रोटी दी गई, तो फिर इससे क्या हो गया कि सीमांत उपयोगिता में जो -10 की कमी आ गई, तो यहां पर क्या करें, 100 में से 10 घटा देंगे, यानी कितना हो गया, 90। और फिर यदि आपको और फिर जो 7वीं रोटी दी है आपको, तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो और कमी आ जाएगी उसमें। तो यदि 20 की कमी आती है
तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपको कितने की संतुष्टि मिल रही थी, कुल 90 की मिल रही। तो 90 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा ये 70। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीमांत उपयोगिता की सहायता से आपने जो है कुल उपयोगिता को फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमारा सूत्र है कि क्या कुल उपयोगिता इज इक्वल टू समेशन ऑफ सीमांत उपयोगिता, कि ये क्या सीमांत उपयोगिता का क्या है, जोड़ है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है कि क्या दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका की सहायता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात कीजिए। ये आपको क्या दे रखी है, रोटी की इकाइयां दे रखी है और यहाँ पर दे रखी कुल उपयोगिता दे रखी है, यानी ये सेम क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपको ये वाली चीजें आपको दे रखी है यानी कुल उपयोगिता दे रखी है, तो सीमांत उपयोगिता को हम कैसे फाइंड आउट जो कर सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हमें क्या आना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि एन का आया है यहाँ पर इकाइयां, और टोटल यूटिलिटी ऑफ एन का मतलब है कि उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता, और कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 का मतलब है उपभोग की गई इकाइयों से ठीक पहले वाली इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता। आइए सवाल पर। ठीक है, यहाँ पर कितनी रोटी की एक इकाई का प्रयोग करें, यानी पहली रोटी जब आप खा रहे हैं तो आपको जो टोटल उससे संतुष्टि मिल रही है वो कितनी है, 40। तो सीमांत उपयोगिता, सीमांत का जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपको अर्थ बताया है, सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई। तो अभी तक आपने कोई सी भी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग नहीं किया है, यानी सीमांत उपयोगिता अभी कितनी है, केवल 40 ही होगी, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया है, सिर्फ एक ही इकाई का जो आपने यूज किया, ओनली एक ही रोटी खाई है। तो अभी तक सीमांत उपयोगिता और ये जो आपकी क्या है टोटल यूटिलिटी है, ये इक्वल ही रहेगी। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दूसरी इकाई को यानी दूसरी रोटी को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे कुल उपयोगिता कितनी हो रही है, 70 हो रही है। तो बताइए ये जो दूसरी जो आपने रोटी खाई, इससे आपको कितने की संतुष्टि मिली, कहने का मतलब जो आपने अतिरिक्त इकाई जो खाई, पहले की आपको जो संतुष्टि मिल रही थी 40, लेकिन दूसरे की जब आपने रोटी खाई तो उससे टोटल जो उपयोगिता है, यानी पहली और दूसरी को मिला करके 70, यानी दूसरे की जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो कितने की मिली आपको। कहने का मतलब क्या करेंगे कि 70 माइनस क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, यानी ये कितना का हो रहा है, 70 माइनस 40 30। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से जो ऊपर की इकाई है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर मैंने सूत्र में भी बोला, देखो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, तो देखो यानी जो दूसरी इकाई से कितने की यूटिलिटी हो रही है, 70 की मिल रही है, और उससे ठीक पहली वाली इकाई के प्रयोग से कुल कितनी उपयोगिता हासिल हो रही है, 40, यानी 70 में से 40 को घटा देंगे तो कितना हो रहा है, 30। अब देखिए, अब जब आप क्या करते हैं, तीसरी इकाई का यूज करते हैं, कहने का मतलब जब आप जो तीसरी रोटी खाते हैं तब आपको कुल उपयोगिता यानी पहली दूसरी और तीसरी को मिलाकर के कितनी उपयोगिता मिल रही है, 90। तो जो तीसरी इकाई है, तीसरी रोटी है, उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है। कहने का मतलब हम क्या कर देंगे, 90 में से 70 को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 90 में से 70 को घटा देंगे तो फिर कितना बच जाएगा आपके पास, बताइए कितना बचता है, 20। अब देखिए जब आप क्या करेंगे, आप फोर्थ रोटी खाएंगे और उससे यदि कुल उपयोगिता यानी 1 2 3 4 यानी 4 रोटियों से यदि 100 मिलती है, और लेकिन जो आपने चौथी खाई तो उसकी यदि हम सीमांत उपयोगिता ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से 90 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिए जब आप पांचवी इकाई का प्रयोग करेंगे तब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे इसी प्रकार से, तो 100 में से 100 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या 90 में से 100 को घटाना पड़ेगा इसी प्रकार से, तो देखो 90 माइनस 100 को घटाना पड़ेगा तो ये -10 आ जाएगा, और फिर इसी प्रकार से इसमें से इसको घटा देंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको,
यानी 70 माइनस 90 को घटा देंगे तो ये माइनस के 20 हमारे पास बच जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें टोटल यूटिलिटी दी गई थी और टोटल यूटिलिटी से हमने सीमांत उपयोगिता निकाली। तो देखिए आपका, आप यहाँ से जो मैच भी कर सकते हैं 40, 30, 20, 10, 0 क्या -10 और -20, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। यानी जब सीमांत उपयोगिता दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, कुल उपयोगिता को निकाल सकते हैं। यानी इनको जोड़ते हुए हम क्या कर सकते हैं, कुल उपयोगिता को निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास क्या दे रखी होगी, कुल उपयोगिता दे रखी है और उसके आधार पर सीमांत उपयोगिता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, निचली वाली इकाई की जो कुल उपयोगिता हमें हासिल हो रही है प्राप्त, उससे ऊपरी वाली इकाई से जितनी कुल उपयोगिता हमको क्या होती प्राप्त होती है उसको घटा देंगे। इस प्रकार से आपको दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए कि हम जो है यानी किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता को फाइंड कर सकते हैं और किस प्रकार से कुल उपयोगिता को फाइंड जो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स मच।